में ना तो भारत का विश्वास तुम की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम। जय हिंद दोस्तों, और हम जो इस वीडियो में बात करेंगे रामलीला में हुए एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर, जो टीचर के द्वारा आह्वान किया गया था और जिस प्रकार से 5 बजते बजते मिसमैनेजमेंट का जो कारण बना और लोगों के बीच में जो अफवाह जो सामने दिखा, कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा स्टूडेंट के लिए मनहानि टाइप का फील महसूस हो रहा है मेरे दोस्त। और ये प्रोटेस्ट जो अब एसएससी को लेकर आंदोलन जो चल रहा था, ये आंदोलन जो है कहीं न कहीं जो 2 गुटों में बंट गया। एक तरफ अभिनय मैथ यानी अभिनय सर और दूसरा तरफ जो कि आदित्य रंजन सर। यूं कहें तो पिछला जो कि प्रोटेस्ट जो हुआ था, वो सारे टीचर जो कि मिलकर 31 तारीख को कर रहे थे पिछले महीना में। उसका जो कि लीड जो कर रहे थे वो अभिनय सर कर रहे थे। और पिछले जो कि चीज़ में हम आपको जो रिलेट करा के देख सकते हैं, तो पूरा जो कि श्रेय जो है वो अभिनय मैथ और राकेश यादव सर ले डूबे। मतलब पूरा क्रेडिट उन्हीं के हाथ में चला गया। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको बिल्कुल फार झलक में आएगा। क्योंकि जो पुलिस टीचर को बुलाया गया था और उस टीचर के बीच में जो लीड कर रहे थे वो अभिनय सर और राकेश यादव के द्वारा जो लीड किया जा रहा था, और बाकी जो कि टीचर को नेम फेम नहीं मिला। ये जो 24 अगस्त को रामलीला में जो कि प्रोटेस्ट के लिए आह्वान जो किया गया था, इससे प्रोटेस्ट करने के लिए एक तरह से कहे तो एग्री भी किया गया था। बस फर्क यही था कि 5 बजे शाम तक था। लेकिन प्रोटेस्ट में बच्चों को जो कि बुलाना, टीचर को जो कि बुलाना एक जुगता टाइप का हुआ। यूं कहें तो बंद कैमरा में जो क्या क्या टीचर बात किया ये हम लोग को भी नहीं मालूम, नहीं आपको भी मालूम होगा। पर शाम होते होते जिस प्रकार से टीचर को भेज दिया गया कि इसका जैसे कि प्रोटेस्ट करने का समय जो है वो 5 ही बजे तक था। टीचर जैसे कि आप लोग जाइए, और कुछ जैसे कि बच्चों को भी भेजा गया। अब इसका जैसे कि लॉजिक ये दिया जा रहा है कि 5 बजे तक ही जैसे प्रोटेस्ट करने का समय था, और 5 बजे का प्रोटेस्ट करने का समय था तो टीचर नहीं जाता तो बच्चा भी नहीं जाता, इसलिए टीचर जैसे कि कुछ गए। लास्ट होते होते ढेर बच्चा बच गया, समथिंग जैसे कि 500 के आसपास। अब वो जो बच्चा बचे उसका जैसे कि पीछे का कारण यह था कि वो जैसे कि दूसरे स्टेट से आए हुए थे, क्योंकि वो अपने स्टेट के तो थे नहीं, दिल्ली के आसपास के तो थे नहीं। वो कहीं ना कहीं जैसे कि दूसरे जगह से आए हुए स्टूडेंट या विद्यार्थी थे। और उसका नतीजा यह हो गया, वीडियो में रील के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने सबने जैसे कि दिखा। और अभी जैसे कि स्टूडेंट जैसे कि 2 प्रकार के गुट में बढ़ चुका। एक वो बच्चा जो अभिनय सर को मानता है, दूसरा वो बच्चा जो आदित्य रंजन सर को मानता है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि इस प्रोटेस्ट का लीड जो कर रहे थे वो आदित्य रंजन सर कर रहे थे। उन्हीं के जैसे कि बुलावा पर और स्टूडेंट और टीचर जैसे इकट्ठा हुए थे। लेकिन मिसमैनेजमेंट का जैसे कि घटना तब जैसे के सामने दिखता है जब जैसे कि स्टूडेंट और टीचर, यूं तो कहें तो स्टूडेंट के नहीं टीचर के बीच में दोधार हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर तो एक से एक फ्रेम चल रहा है। हमने जैसे कि इन तीनों चारों के चैनल के माध्यम से सारी वीडियो को हमने देखा। देखने के बाद जैसे कि हम अपना जैसे कि विश्लेषण की क्षमता आपके सामने रख रहे हैं। अभिनय सर का जैसे कि आरोप जो वहाँ पे घटित घटनाओं को देखे उनके द्वारा लगाया जा रहा है। उसके बाद लगले जैसे कि वीडियो जैसे कि आदित्य रंजन द्वारा जैसे कि चैनल पर आ रहा है, उनकी जैसे कि अपना जैसे कि लगाया जा रहा है। लेकिन हमारी मानना है कि आप लोग जैसे कि तैयारी करने वाले बच्चा हैं तो 1905 की घटना स्टार्ट कीजिए, जिस समय अंग्रेजों के द्वारा बंगाल को विभाजन किया गया था। बंगाल को विभाजन करने ही से हम यूँ कह सकते हैं इतिहास के माध्यम से कि कांग्रेस उस समय 2 धड़े में बट गया था। एक का मानना यह था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ इसको प्रचार न किया जाए,
और दूसरा को मानना यह था कि यदि बंगाल का विभाजन हुआ तो इसको जैसे कि पूरे भारत में प्रचार किया जाए कि अंग्रेज कैसे शासन करते हैं और उसी राज्य को कैसे दो भागों में जैसे कि तोड़ देते हैं। इसका नतीजा यह हुआ था कि कांग्रेस दो धड़ा में बट गया। एक गरम दल, दूसरा नरम दल। नरम दल वो था जिसका मानना यह था कि यहाँ के मैटर यहीं तक रहे, और गरम दल वो था जिसका मानना था कि ये मैटर को वहाँ तक पहुँचाया जाए। ठीक उसी प्रकार से अभी जो एसएससी प्रोटेस्ट जो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो हो रहा था, हमारी मानना यह है कि टीचर भी जैसे कि नेम फेम कमाने के चक्कर में दो धड़ा में बट गया। एक धड़ा वो जो आपको कैमरा के पीछे नजर आया, एक धड़ा वो जो कैमरा के सामने नजर आया। उसमें जैसे कि गरम दल में हम यूं कहें तो आदित्य रंजन सर आ गए, और नरम दल में अभिनव मैथ वाला सर आ गए। अब ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, लॉजिक साथ समझिए मेरे दोस्त। ठीक है, सारी टीचर आए और जिम्मेदारी टीचर के हाथ में बनता था कि कोई टीचर के कहने पर टीचर जैसे कि बच्चा को छोड़कर जैसे कि अपने जैसे कि मतलब उस प्रोटेस्ट को छोड़कर निकल जाते हैं। बच्चा तो वहां पे फंस जाता है। समस्या यह होता है कि बच्चा को जैसे कि पीटा जाता है, बच्चा को जैसे कि डिटेंशन में कर सकते, बच्चा को जैसे कस्टडी में लिया जाता है, बच्चा को जैसे कि यहाँ तक थाना तक के चक्कर लगवाया जाता है। अब ये जैसे कि प्रोसेस बना क्यों? ये प्रोसेस इसलिए बना क्योंकि 5 बजे तक का ही जैसे कि प्रोटेस्ट करने का समय निर्धारित किया गया था, और ये प्रोटेस्ट डिले हो गया। कुछ बच्चा घर बाहर तो गए, लेकिन कुछ बच्चा जो दूर से आए हुए थे उनकी मांग यह था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहीं बैठ जाएंगे, हम किसी तरह से हवाला नहीं करेंगे। लेकिन वही बात होता है, नेम फेम के पीछे का जैसे कारण, कैमरा मैनेजमेंट के पीछे का कारण, जिसके वजह से टीचर दो धड़ा में बट गया। उसका नतीजा यह कि जिम्मेदारी अभिनय मैथ वाला पे था, आदित्य रंजन पर था। आदित्य रंजन वहाँ पे जैसे कि डटे रहे। आप देखे होंगे कि वीडियो में जैसे कि एक IAS अफसर जैसे कि आता है और जैसे कि आह्वान करता है कि आप लोग इस मैदान को खाली कर दें। लेकिन एक तरफ ये भी वीडियो को जैसे कि देखने का मौका मिल रहा है कि जो व्यक्ति बाहर जा रहा था वो अंदर आ भी नहीं रहा था, कारण कि पुलिस उसको रोक दे रहा था। तो कुल मिला के कहा जाए तो निम्न प्रकार के जैसे कि अफवाहें मार्केट में देखने का मौका मिल रहा है। अभिनय शर्मा या अभिनय सर पूरे जिम्मेदारी का जैसे कि आरोप लगा रहे हैं आदित्य रंजन पर, और आदित्य रंजन सर पूरे उस प्रोटेस्ट को फ्लॉप करने के पीछे का कारण जैसे कि लगा रहे हैं अभिनय वाले सर। अब ये बच्चा इन दोनों जैसे कि गुटों में जैसे कि बट कर अपने आप को जैसे कि समझ नहीं पा रहा है कि वो स्टूडेंट किस धड़ा में जाए। कुल मिला के कहा जाए तो दोनों ही जैसे कि बच्चे की बात को उठा रहे थे, लेकिन गरम दल और नरम दल में बटने की वजह से समस्या जैसे कि सामने देखने को मौका मिला। अब आपकी जैसे कि क्या राय है आप जरूर बताने की कोशिश करिएगा। हमारा जैसे कि मानना यह है कि बच्चे को छोड़कर जो टीचर जैसे कि मैदान को छोड़कर चला गया वो सबसे बड़ा जैसे कि कह सकते हैं तो डरपोक था। वो आया झूठों के बच्चे के सामने जैसे कि हीरोपंथी जैसे कि दिखाया, और टीचर जैसे कि चुपचाप वहां से चला गया, जबकि ये मैटर नहीं था। सारी टीचर को जिम्मेदारी बनता था, चाहे कोई भी टीचर हो, किसी के आह्वान पे भी जैसे कि ये लाया गया। मालूम तो ये चलता है कि इसमें जैसे कि 2 बच्चे लीड करवा रहे थे, वो NGO के बच्चे थे। अब क्या पता कैसे कैसे मैनेजमेंट किया हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन एज ए टीचर के नाते उन सारी टीचर को जिम्मेदारी बन रहा था कि सारे बच्चे को बाहर निकाल देने के बाद ही टीचर को वहां से हटने का काम था। लेकिन बड़े बड़े टीचर हैं, अपना अपना जैसे कि मतलबी का लोग काम करते हैं, और बच्चे बेचारा नादान सिस्टम के जैसे कि चक्र में टीचर के जैसे कि आह्वान में आकर जैसे कि वहाँ पे बच्चा पहुँच जाता है। उनको विश्वास था कि टीचर हमारे लिए जैसे कि भला की बात कर रहे हैं, लेकिन नतीजा भी ये सामने आपको दिखा। तो कुल मिला के कहा जाता है अफवाहों के बीच की जैसे कि बवाल है, लेकिन इसको थमने नहीं देना है। ये जैसे कि जो मांग इनका है वेंडर को चेंज करने के लिए जो एडिक्यूटी नाम का जैसे कि वेंडर है, उससे जैसे कि मिस मैनेजमेंट जो हो रहा है, बच्चा का जैसे कि मांग है फेयर एग्जाम क्वेश्चन जो है किस प्रकार का पूछ दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जैसे कि पिछले प्रोटेस्ट में भी ये बात को रखा गया था, वादा किया गया था कि अगले जैसे कि एग्जाम में इस प्रकार का धांधली नहीं होगा,
लेकिन इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ वो हो गया, और अगले जो से क्या स्टार्ट होने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी इसी प्रकार का डर है, जिसके वजह से बच्चा इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा, उन विद्यार्थी तक पहुंचा जो कहीं ना कहीं जैसे कि आहत हुए हैं। मेरे दोस्त, आज़ादी में इन छोटे मोटे घटनाओं होता है, और इन छोटे मोटे घटनाओं की वजह से आपकी जैसे कि आंदोलन जैसे कि जपी ना, ये आपकी दायित्व बनता है। मानते हैं कोई टीचर से मिसमैनेजमेंट हुआ, कैमरा के फ्रेम में जैसे कि नहीं आना चाहा, लेकिन एक तरफ लॉजिक ये भी सत्य है कि वो भी टीचर कम से कम पहुंचा। भले जैसे कि उसके आह्वान कोई दूसरे टीचर कर रहा था, लेकिन एकजुटता जैसे कि सब कोई टीचर ने दिखाया। एकजुटता तो हमारे विद्यार्थी ने भी दिखाया। पर टीचर को कहने के बाद जो टीचर वहाँ से छोड़कर चले गए, कुछ ही टीचर वहाँ पे बच जाते हैं और मुठभेड़ सामने हो जाता है। अगर वहाँ पे जैसे कि टीचर होते तो शायद जैसे कि इसकी नज़ारा जैसे कि पलट जाता। खैर, संभावना की बात है, लेकिन एक तरह से कहा जाता है कैमरा का जैसे कि नेम फेम कमाने के पीछे का पूरा जैसे कि श्रेय जाता है आपको। किस प्रकार के जैसे कि संकोच जाता है, आप किसके जैसे कि फेवर में हैं, आपके लिए कौन टीचर बढ़िया है, क्योंकि जो कमेंट सेक्शन में आप जरूर जवाब दीजिएगा। हम आपके कमेंट सेक्शन को इंतज़ार करेंगे। जय हिंद।